सो गाइस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने के बाद अब आई थिंक हमें डिस्कस करना चाहिए शेडोज़ को कि सीएसएस के अंदर शेडोज़ किस तरह काम करते हैं। तो चलिए न्यू रेपल बनाते हैं, ठीक है। और शेडोज़ का टॉपिक भी काफ़ी एक मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि आपको अक्सर वेबसाइट्स पे शेडो इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, ग्लो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो तो वो तमाम का तमाम कैसे होता है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो शेडोज़ इन सीएसएस में नाम लिखता हूँ, ठीक है, शेडोज़ इन सीएसएस, ठीक है। ये होगा मेरी रेपल का नाम। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आप काफ़ी सारे अच्छे इफेक्ट्स आप दे सकते हैं, ठीक है, अपने एलिमेंट्स के ऊपर। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो इसको तो मैंने खोल लिया न्यू टैब पर। और तो आप चलिए डिस्कस करते हैं। तो शेडोज़ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा एक डिफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिफ बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लास दूंगा कंटेनर, ठीक है। आप चाहे तो कोई और क्लास भी दे सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसको मैं आईडी दूंगा box1 की, ठीक है। और मुझे कितने बॉक्स चाहिए, मेरे 2 बॉक्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। टैब मैं दबाऊंगा तो मेरे पास 2 बॉक्स बने हुए आ गए, ठीक है। क्लास है कंटेनर और आईडी box1 है, तो इसकी मैं आईडी कर दूंगा box2, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले वाले के अंदर मैं इसके अंदर लिखूंगा पी, ठीक है। पी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके अंदर मैं लिखूंगा जन्म वाला क्या, लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 5 में करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास पैराग्राफ बना हुआ आ गया, ठीक है। न्यू टैब, तो इसके यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास बना हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ करूँगा कि यार अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद अपने box1 को टारगेट करूँगा, ठीक है। अभी मैं box2 का बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ठीक है। अभी सारा का सारा काम जो होगा मेरा किसके अंदर होगा, box1 के अंदर होगा। तो box1 के अंदर आने के बाद मैं हमेशा इसको क्या करूँगा, एक हाइट दूंगा, ठीक है, एक विड्थ दूंगा। हाइट हमने दे दी 100 पिक्सल और विड्थ आई थिंक इसकी मैं दे देता हूँ 80% में दे रहा हूँ, ठीक है। परसेंट का मतलब है यानी जितना मेरा पेज है उसका 80%, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा जब वाला क्या, अभी के लिए मैंने रेड दे दिया, बल्कि रेड क्या मैं इसको थोड़ा लाइट देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके का दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। तो अभी कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। और ये पैराग्राफ इसलिए बाहर निकल रहा है क्योंकि जिसको कवर नहीं कर पा रहा, ठीक है। और कोई मेन वजह नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पैराग्राफ थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है, ताकि इसको पूरा कवर कर ले इसको पूरा, ठीक है। तो ये आ गया, इसने पूरा कवर कर लिया। अब ये हुआ क्या था बेसिकली, इसको भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, कि आपका पैराग्राफ आपका बाहर क्यों आया था, उसको कवर करने का तरीका क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, अभी हमारा मेन टॉपिक है शेडोज़, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं शेडोज़ को। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने डिफ के ऊपर लगाना है शेडो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ बॉक्स। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए रैपिड मुझे कह रहा है कि भाई देखो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शेडो के नाम से, आप इसको लगा दो, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कोई से भी नंबर्स देने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए रैपिड मुझे बोल रहा है कि भाई आप कुछ ऐसा देके देखो। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो नंबर हम लगा के देखते हैं, ठीक है। 5 पिक्सल, 5 पिक्सल और 5 पिक्सल, और उसके बाद फिर कलर आ जाएगा आपका ब्लैक। फिर इनका मतलब क्या होता है हम ये भी समझेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया, आप देखिए हमारे पास शेडो बना हुआ आ गया। लेकिन शेडो किस तरह वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये 2 नंबर्स किसके लिए होते हैं। ये 2 नंबर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं कि आपको लेफ्ट से, सॉरी आपको राइट से और आपको बॉटम से कितना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर यहाँ से बढ़ा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से बढ़ा दूँ 10 पिक्सल यहाँ से कर दूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए आपका जो राइट से शेडो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी नंबर थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, 10 कर दूँ यहाँ पे भी, तो क्या होगा, बॉटम से भी आपका शेडो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर जो होता है ना वो होता है कि आपका शेडो कितना जो होगा फैलेगा। यानी अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 0 कर दूँ, बिल्कुल 0 कर दूँ मैं इसको, ठीक है। तो बेसिक तो आप देखिए आपका शेडो जो है ना वो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल शार्प हो गया, ठीक है। यानी अभी बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं है, ब्लर नहीं है बिल्कुल भी, यानी कितना आपको ब्लर चाहिए शेडो। अच्छा, एक और चीज़ होती है आपके पास यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँ तो यहाँ पर आप देखिए मुझे ये भी बता रहा है कि यार एक और नंबर होता है आपके पास, वो होता है फैलाने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूँ जनाबे वाला कितना, 5 पिक्सल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, एक और नंबर मैं यहाँ पे दे दूँ, ठीक है। फिर देखिए आपका शेडो फैल गया, यानी आपका शेडो कितना बड़ा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर कि भाई सबसे पहला नंबर जो होगा वो होगा आपका
लेफ्ट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद होगा बॉटम के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद होगा जनाबे वाला किसके लिए, ब्लर के लिए, और होगा स्प्रेड के लिए, ठीक है, कितना स्प्रेड होगा। और फिर होगा आपका कलर, कि कौन सा कलर आपका आना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर स्टार कर देता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ यहाँ से। तो इसको मैं सबसे पहले रेप्लिकेट करता हूँ, ठीक है। और ऊपर वाले को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पे राइट आएगा, ठीक है। राइट के लिए, ठीक है। सबसे पहला नंबर होता है आपका राइट के लिए, कि राइट से आपको शेडो कितना चाहिए। फिर अगला नंबर जो होता है वो होता है आपके बॉटम के लिए, कि बॉटम से आपको शेडो कितना चाहिए। फिर अगला नंबर होता है आपका ब्लर के लिए, कि आपको शेडो ब्लर कितना होगा। फिर चौथा नंबर होता है आपका जनाब वाला किसके लिए, स्प्रेड के लिए, कि आपका शेडो स्प्रेड कितना होगा। और उसके बाद फाइनली आपका आता है कलर, कि कौन से कलर का आपका शेडो होगा, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इस चीज़ को उल्टा भी कर सकता हूँ। यानी मैं चाहूँ तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो शेडो है वो राइट पे ना आए, वो लेफ्ट पर आ जाए, ठीक है। तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -10, ठीक है। तब देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए आपका शेडो यहाँ पर आ गया। और अगर मैं यहाँ पे भी कर दूँ -10 सेकंड पे भी, तो आप ये देखिए आपका शेडो बॉटम से टॉप पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब शेडोज़ की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास इनसाइड शेडो होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको लगा दूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया नाम वाला क्या, मैंने यहाँ पे दे दिया इनसेट, ठीक है। और इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। इसका भी मुझे कोई काम नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए इनसेट में क्या हो रहा है कि आपका शेडो जो ना अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दो वैल्यूज को मैं कर दूँ जनाब वाला क्या, पॉजिटिव में रख दूँ। अगर मैं इन दो वैल्यूज को, अगर मैं इन दो वैल्यूज को पॉजिटिव में रख दूँ अगर, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए आपका शेडो जो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि समझ भी आ जाए। कोई इस तरह का कलर मैंने रख दिया, ठीक है। थोड़ा डार्क रख देता हूँ, ठीक है, हल्का सा, ताकि समझ भी आ जाएगी आपका शेडो क्या है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह आ रहा है, आप देखें। तो यानी बाय डिफॉल्ट जो आपका शेडो जो होता है वो क्या होता है, आउटसाइड होता है, यानी बाहर की तरफ होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शेडो अंदर की तरफ आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंसेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर चाहें तो मल्टीपल शेडोज भी दे सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको देके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करता हूँ, ये कमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इस तरह कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में वैल्यूज दे देता हूँ, ताकि आपको समझ भी आ जाए कि भाई आप लोग आ, इस तरह भी वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप। और एक और चीज़ मुझे करनी है, यहाँ पे लिखनी है टाइप, ठीक है, कि टाइप कितनी है। और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। ये भी आपके पास एक क्या एक नोट बन गया आपके पास। तो अगली चीज़ मुझे करनी है वही करनी है कि बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी में दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। और अगेन यहाँ पर एक शेडो दूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको मुख्तलिफ शेडोज देके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी शेडो को कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और मैं यहाँ करूँगा कॉमा देके एक और शेडो में दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, बस कलर अलग रख दूंगा मैं, ठीक है। कलर में यहाँ पे रख देता हूँ जिनमें वाला क्या थोड़ा सा रेडिश टाइप कुछ रख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए शेडो हमारा आया नहीं, उसकी मेन वजह क्या है, उसकी मेन वजह ये क्योंकि देखिए दोनों का साइज़ एक ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि ये छुपे ना यहाँ से, ठीक है। दोनों को मैं करता हूँ 13, ठीक है। अब देखिए अब हमें दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो और भी शेडोज दे सकता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ साइज़, ठीक है। मैं 16 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और इसका भी कलर मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ब्लू, ठीक है, ताकि कुछ अच्छा लगे कुछ। और अगेन मुझे इसका भी साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसको मुझे करना पड़ेगा 20, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न टाइप सा कुछ बन गया। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा बॉक्स शेडो, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है हमारा टेक्स्ट शेडो, ठीक है। अगर मैं अपने पी को टारगेट करूँ, ठीक है, तो पी का सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट शेडो, ठीक है। टेक्स्ट शेडो में यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा नंबर दूंगा, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर नहीं दूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे दूंगा जनाबे वाला 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, ठीक है।
और उसके बाद मैं दे दूँगा जनाब वाला क्या 0 पिक्सल और ये कोई कलर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, आई थिंक रेड कलर है मे बी। तो इसको मैंने यहाँ पे टैप कर दिया, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ देखिए इस तरीके का शेड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे पता है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा आपको, आप बोल रहे होंगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि अब थोड़ा सा आई थिंक मैं ये करता हूँ, नंबर कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिए फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर है रीड करने में, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और आप अगर चाहें तो एक और काम आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मल्टीपल शेडोज भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको देखिए दिखाया। इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक तो कलर चेंज करूँगा, ठीक है, कलर मैंने यहाँ पे कर दिया जहाँ वाला क्या, थोड़ा सा येलो टाइप मैंने कुछ कर दिया, ठीक है। और नंबर भी मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, नंबर में कर दूँगा जहाँ वाला कितना 4 कर दूँगा मैं। अब ये देखिए अगर मैं जूम इन करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास 2 कलर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला कलर हमारा फॉन्ट कलर है, ठीक है, यानी ब्लैक। उसके बाद रेड है, ठीक है, उसके बाद है येलो। एंड अगेन टेक्स्ट शैडो भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरह आपका बॉक्स शैडो काम करता है, ठीक है। तो इसमें कोई याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई रटने वाली कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर कि यार टेक्स्ट शैडो क्या है, बॉक्स शैडो क्या है। बॉक्स शैडो के अंदर भी आप देखिए मैंने तमाम की तमाम चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है, कमेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए ताकि आपको समझ आ जाए। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि शैडोज़ का टॉपिक भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा एंड इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।